नमस्कार दोस्तों, एथिक्स ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे वीकली चार्ट पर और डेली चार्ट पर, और कल मार्केट में कहाँ मोमेंटम मिलेगा उस चीज को भी ध्यान देंगे। पहले करते हैं बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि वीडियो को हमें बहुत छोटे रूप में बनाना है, बहुत छोटे मिनटों में ही बनाना है। तो हम पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो अच्छी गिरावट के बाद आई है, चैनल के बाद कहाँ पर आई है, सपोर्ट कहाँ बना है, इसके आसपास ही। अब मार्केट में क्या चल रहा था कि इसके ऊपर अब जब भी निकलेगा तो मार्केट में बुल रन दिखाई देगा, ठीक है। अब मार्केट में हमारी कंडीशन क्या थी, हमारे पिछले वीकली चार्ट के एनालिसिस में जाओगे तो आपको कंडीशन हमारी यही थी कि 51,937 से ऊपर मार्केट दिखाई दे तो मार्केट में ऊपर की तरफ देखेंगे, क्लोजिंग मिल जाए बस। क्लोजिंग मार्केट में हमें मिल चुकी है, क्लोजिंग हम देख सकते हो कि इसके ऊपर क्लोजिंग है, ये हैमर टाइप में बना। इसके ऊपर निकलने के बाद मार्केट अब थोड़ा सा हल्का सा ट्रेस्ट लेने के बाद यहाँ से फिर ऊपर की तरफ को निकले 52,800 की तरफ को मार्केट की जर्नी हम देखेंगे। अगर नीचे की तरफ को फेल होता है पैटर्न, पहले बात है वीकली चार्ट का पैटर्न ये फेल नहीं होने का, लग तो ऐसी रहा है देख के, बाकी देखते हैं नया मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट में नेक्स्ट ऊपर की रेजिस्टेंस देखने में 52,843 का है पहला, दूसरा 53,380 का है, ठीक है दोस्तों। ये है बैंक निफ्टी की चाल। बैंक निफ्टी में मैं 22 के और 100 के मूविंग एवरेज भी खोल लेता हूं। तो मूविंग एवरेज के अनुसार, ठीक है, मूविंग एवरेज के अनुसार तो हमारा जो सपोर्ट बन रहा था ना, देखो यही बनाना है सपोर्ट हमारा। सपोर्ट बनने के बाद ऊपर की तरफ को निकलता है, ठीक है। अगर ये फेल होता है सपोर्ट, ये चैनल जब अगर ब्रेकआउट देता है, नीचे की तरफ को ब्रेकडाउन देता है, तो ब्रेकडाउन देने के बाद चैनल यहाँ तक आएगा जो कि 45,937 का लेवल दिखा रहा है नीचे की तरफ को, मगर ये बहुत दूर है, ठीक है। तो इसको देखेंगे बाद में। पहले ऊपर की तरफ को जो जर्नी दिखाई दे रही है मार्केट में 52,843 की दिखाई दे रही है, इसे देखते हैं। चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर मार्केट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कल मार्केट में क्या चल रहा था, पिछली बार मार्केट का यही था कि मार्केट इस ट्रेड लाइन को नीचे की तरफ को ब्रेक करा है, इस ब्रेक के बाद ये नीचे की तरफ को निकल जाए और निकलने के बाद हम ये जर्नी यहां तक देख सकते हैं। मार्केट में हुआ यही कि मार्केट ने इसका ब्रेक नहीं करा। ये जो है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, अब ये जो छठे दिन की 7वें दिन की जो कैंडल थी, इसको ब्रेक करनी थी। इसे ब्रेक करती तो मार्केट यहाँ चैनल तक आता, मगर यहाँ बायर हो गए। अब ये क्या है, बुलिश सिंगल फिंग होगा। ये देखो ना, इसको सेलर कैंडल को बुलिश ने कैंडल को खा लिया है, बुलिश सिंगल फिंगर हो गया। अब अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो मार्केट में एक नया हाई ऊपर की तरफ को नीचे को ऊपर की तरफ को चलेगी। जो पहला रेजिस्टेंस होगा 52,000, मैं फिर बता रहा हूँ 52,843 का, दूसरा होगा 53,380 का, और उसके बाद मार्केट में चैनल यहां तक जाने की शंका रहेगी। वो देखेंगे, वीडियो में चलती रहेगी क्या मार्केट में चल रहा है, ठीक है। डेली चार्ट के अनुसार चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को ही हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है। अब मार्केट में क्या है कि इसके बाद जब भी निकला था तो ऊपर की तरफ को चला गया। अब मार्केट में क्या चलना है ऊपर की तरफ को देखने के लिए हमें ये चीज का ध्यान रखना। अब मार्केट कल ओपन होने के बाद इसी का सपोर्ट ले, 51,937 का ही सपोर्ट ले, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट के बाद ऊपर की तरफ को जोन निकाले तो ऊपर की तरफ को मार्केट चल देगी ऊपर की तरफ को, ठीक है। मार्केट में यही रहेगा, ठीक है। अब पिछला जो मोटिव चल रहा था हमारे, यही चल रहा था कि इसके ऊपर निकलेगा तो हम ऊपर की तरफ को होंगे। अब इसे हम थोड़ी सी जोन को बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा थोड़ा सा जोन, ये बड़ा मन का चलना, ठीक है, मगर इसे हटा लो, इसे हटा देते हैं पहले, ठीक है। हाँ, अब बस इतना ही ध्यान रखना कि इसके पास में नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ थोड़ा सा ओपन होने के बाद इसी बीच में ऊपर की तरफ को निकले तो मार्केट में ऊपर की तरफ को चले जाएंगे हम, ठीक है दोस्तों। यह है बैंक निफ्टी की बात। चलते हैं निफ्टी की बात करने। तो निफ्टी की बात भी कर लेते हैं, पहले वीकली चार्ट पे करेंगे, फिर डेली चार्ट पे, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट के अनुसार मार्केट वीकली चार्ट अपना क्या था कि इस चैनल को ब्रेक करेगा ना, और ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ को क्लोजिंग देने लगेगा तो मार्केट में क्या होगा कि इसके आसपास तक आना था। ये वाला जो चैनल था ना, ये वाला आसपास तक आना था, मगर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया इस चैनल के नीचे। इस वाले चैनल के नीचे क्लोजिंग देता, देखो इस वाले क्लोजिंग इस चैनल के नीचे दी तो यहां तक सपोर्ट बनाया, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता तो यहां तक सपोर्ट बनाता मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर अब निकलता है, 2 वीक सस्टेन हो चुका है यहाँ का, इसका मतलब यह है कि बायर एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं, सेलर एक्टिव हो रहे हैं। सेलर का मोटिव अब खत्म होता जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा बायर एक्टिव हो रहे हैं। बायर एक्टिव होने के ऊपर की तरफ को अगर निकलेगा ऊपर की तरफ को, अगर
निफ्टी निकलता है 25,200 का लेवल मैं आपको बता कर चल रहा हूँ। 25,200 से ऊपर कैंडल सस्टेन कर जाती है तो मार्केट में 25,500 और 25,000 से ऊपर देख सकते हैं, 26,000 तक भी मार्केट को देख सकते हैं। मार्केट में चलेगा भी, थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले 25,500 के आसपास का, मगर 25,200 से ऊपर मार्केट क्लोजिंग करे। ठीक है, वीकली चार्ट के अनुसार तो सपोर्ट हमारा देखो, बड़े लेवल के अनुसार सपोर्ट जो हमारा बन रहा है 24,400 का ही सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट है। अगर यहाँ से नीचे को निकला तो मार्केट में फिर 23,980 का, फिर दूसरा नीचे की तरफ 23,600 का। ठीक है, ये नीचे की तरफ को रहेगा। ठीक है, ये चल रहा है मार्केट में। अब चलते हैं डेली चार्ट पे निफ्टी में। मगर अगर आपको ना एक चीज और दिखाते हैं, 22 की मूविंग एवरेज वही बता के चलूंगा। पहले से 22 की और 100 की खोल लेते हैं और इसका देखते हैं कि मार्केट में क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, मार्केट में सब चीज इंपॉर्टेंट है। काम कर रहे हो किसी लक, किसी ना किसी चीज प्राइस एक्शन पर करो या किसी मूविंग एवरेज पर करो, किसी भी इंडिकेटर में काम करो, टाइम से लक है। अब काम के अकॉर्डिंग क्या था कि मार्केट में ये जो सपोर्ट बना 22 की मूविंग एवरेज है, अब सपोर्ट बना दिया 24,400 का, जो मैं आपको आसपास बता रहा हूँ ना, इसके आसपास ही मार्केट सपोर्ट लेगी। अब इसका सपोर्ट बन गया ना, अब इसके ऊपर मार्केट इसके ऊपर जब भी निकलेगा मार्केट ऊपर की तरफ को चल देगा। ठीक है, सपोर्ट तो हमारा निकल के आ गया ना। अब चलते हैं डेली चार्ट पे, डेली चार्ट को भी देखेंगे, फिर मार्केट में बात कर देंगे। ठीक है, अब देखो दिखने में तो लाइन बहुत सारी लग रही है ना, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी लाइनें। ठीक है, मगर अब आपको मैं बता दूं, ये ना ये वाला चैनल अब किसी काम का नहीं रहा है। यहाँ से यहाँ तक का अपना बस यहाँ छोड़ दिया जाए इस चैनल को। ठीक है, अब मार्केट में देखो, मार्केट में है कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट होने के बाद नीचे को ब्रेक करा, मैं वो बताता इसके नीचे निकलेगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद बायर एक्टिव होने लगे, वापस यहाँ तक आ गया। अगर मार्केट अब इसके ऊपर अगर निकलनी स्टार्ट करती है, इस चैनल के अंदर दोबारा आ जाएगी और आने के बाद रेजिस्टेंस दोबारा वापस ये दिखाई देगा, जो लेवल निकल कर आएगा ऊपर की तरफ को 25,224 का लेवल होगा, इसके ऊपर ही क्लोजिंग करनी स्टार्ट होगी तो मार्केट ऊपर की तरफ को जाएगा, वरना इसी बीच में मार्केट चलता रहेगा। ठीक है, ये अच्छे से गौर से देख लीजिए। ठीक है, ये लेवल है, ये इंपॉर्टेंट क्यों लगा रखी है लाइन है, देखो यहाँ पे एक्टिव हो तो रही है मगर फिर बाइंग आ रही है, फिर वापस गई, फिर सेलर यहाँ एक्टिव हो, फिर वापस नीचे सेलर हुए, ऊपर से वापस बायर आ गया। अब वापस इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट में तो ऊपर की तरफ को मूवमेंट दिखाई देगा, मगर अब नीचे की तरफ को जाने के लिए इसका लो हमें काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका ये जो कंसोलिडेट चल रहा था ना, ये मार्केट में कंसोलिडेट था, इसका असल खा चुकी है बुल रन। ठीक है, बुल जो वो मार्केट में एकदम से आए और ये सेलरों का एसल खा लिए। ठीक है, और वापस अंदर की तरफ क्लोजिंग कर लिया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट या तो इसी रेंज में रहने वाली है, ठीक है, और मार्केट में इसी रेंज में काम करना है। कुल मिलाकर ये है 25,250 का लेवल मान के चलो, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो मान के देंगे, वरना इसी बीच में काम चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, अब मार्केट में ये ध्यान देना कि मार्केट में क्लोजिंग तो यहाँ हुई है, अब इसके यहाँ पे सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ को निकले तो पहला रेजिस्टेंस ये दिखाई देगा। ठीक है, पहला ये होगा टारगेट, दूसरा ये होगा। तो ट्रेडिंग पर्पज से ध्यान दो, सेलर और इन चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, अगर स्कैल्पिंग करेंगे हम, इसके ऊपर को निकलेगी मार्केट में, ऊपर की तरफ को चलेगा तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऊपर की तरफ को लेवल में आपको बता दूं तो 25,000 का है, 25,060 का लेवल है, ऊपर की तरफ को है 25,200 का लेवल मार्केट में कोल्ड साइड के लिए। नीचे की साइड के लिए तो मैं आपको बता दूं यही हमारा सपोर्ट बन के काम करेगा। देखो पहला सपोर्ट यही रहेगा 24,720 का, 24,700 का मान के चलो, और नीचे की तरफ 24,550 का सपोर्ट मान के चलो, 24,555 का लेवल। ठीक है, नीचे की तरफ को तो मार्केट में यही चलेगा। ठीक है दोस्तों, यही है मार्केट में, बाकी कुछ नहीं है, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।